हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। इसके अंदर हमारी सीरीज़ चल रही थी जिसका नाम था लर्न ज्योग्राफी थ्रू मैप। ये सीरीज़ जो है मैं कह सकता हूँ कि पूर्ण रूप से सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को समर्पित है हमारी तरफ से। और आज की वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 के अंदर अगर हम बात करें तो हमने अगर बात बोलें तो जम्मू एंड कश्मीर और साथ में हमने हिमाचल के सारे इंपॉर्टेंट पासेस को डिटेल वाइज अच्छे से समझा था। जो एस्पिरेंट्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट सेशन में आपको एक पिंग का एक मैसेज मिलेगा प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से जाके सारे जो है हमारे मैसेज जो सारे की सारी वीडियोस आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। इन्हीं सीरीज़ की कॉस्ट जो अगर बात बोलें तो ओल्ड आदित्य नगर या मुखर्जी नगर के अंदर कुछ प्रीलिम से पहले कुछ 7,000 8,000 9,000 रुपीज़ के हिसाब से ये पैकेजेस बिकते हैं क्लासेस के अंदर। बट हम लोग यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ताकि समाज से गरीब तबके के साथ एक समानता का व्यवहार जो है बेसिकली किया जा सके। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं और फटाफट जो है इंपॉर्टेंट पासेस यानी कि इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड को हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा हम सिक्किम को देखेंगे, थोड़ा सा हम अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे और पेनिसुला को हम देखेंगे यानी प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे। और हमारी ये पासेस की सीरीज़ भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले पहले तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं जिनको कुछ नहीं पता, जो ज्योग्राफी भी सीख भी रहे हैं, तो उनको पहले बता दो तो उत्तराखंड यहाँ पे होता है दोस्तों। और इसको अगर जूम करें तो कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ इस तरह से हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। द फेमस उत्तराखंड के अंदर आपको पता होगा देहरादून। अगर बात बोलो तो देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने सुना भी होगा। तो बेसिकली देहरादून यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और उत्तराखंड को अगर डिवीज़न के तौर पे अगर हम बात करें तो जिसको हम गढ़वाल या फिर कुमाऊँ रीजन में हम बांट सकते हैं। कुमाऊँ रीजन ये रहा और गढ़वाल वाला ये रहा। तो फटाफट हम इंपॉर्टेंट पहले पासेस को समझ लेते हैं। ये देखिए ब्लैंक मैप यानी कि ये उत्तराखंड का इसी मैप को हमने ब्लैंक मैप में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। देखिए इंपॉर्टेंट पासेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुछ हमें 4 से 5 पासेस बहुत ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। आपका जो सबसे पहले यहाँ पे एक पास देखने को मिलता है ये यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं थागा पास। थागा पास, राइट। इसी के बाद अगर बात है थोड़ी सी दूर पे अगर हम बात बोलें तो हमें यहाँ पे एक और पास यहाँ पे देखने को मिलता है जिसका नाम है मूलिंग। मूलिंग पास, मूलिंग ला बोले या फिर मूलिंग पास बोले, बात एक ही। ला का मतलब पास ही होता है दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ला इक्वल टू पास ही हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद इसी से थोड़ा सा दूर पे यहाँ पे अगर बात बोले तो यहाँ पे हमें एक और पास देखने को मिलता है जिसका नाम है माना पास। माना पास। इसी के जैसे फिर एक और पास हमें इससे थोड़ी सी दूर पे इधर हमें देखने को मिलता है जिसका नाम अगर बात बोले तो नीति पास। इसको हम बोलते हैं नीति पास। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास हमें एक कोने पे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें कोने पे देखने को मिलता है जिसका नाम है लिपू लेक पास। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे सारे इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिसमें आपका आ गया थागा थागा पास, मूलिंग पास, माना पास, नीति पास और लीपू पास। ये सारे सारे अगर बात बोलें तो उत्तराखंड में हमें देखने को मिलते हैं। और लीपू लेक पास आपने देखा होगा यहाँ पे इस तरफ अगर थोड़ा सा मैप पे थोड़ा वापस चलें तो अगर अगर डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे हैं तो डेफिनेटली आप जो है तिब्बत को यहाँ पे जो कनेक्ट करेंगे, राइट। तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसको मैं अब डिटेल वाइज जो हम स्ट्रेटजी थोड़ा सा समझेंगे, ये सारे सारे पासेस को एक बार समझें। बाकी इसमें छुटपुट पासेस भी होते हैं अगर मैं बात बोलूँ तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो तो फॉर द अगर कोई स्टेट पीसेस की एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहा है तो उसको भी हम चीज़ों को ध्यान में रख के चलते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए अब इसी में देख लीजिए, इसी यहीं पे 3 पासेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका अगर बात बोले तो इनको बोलते हैं, अगर बात बोलें तो धर्मा पास। इसमें बेसिकली अगर बात बोलें तो धर्मा धर्मा पास ये हो जाता है। फिर इसी के जैसे फिर इस पास का नाम है लामपिया। लामपिया पास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के जैसे अगर बात बोले तो इसको फिर यहाँ पे बोलते हैं मूंगशा। मूंगशा पास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी के जैसे इनके बीच में एक और पास यहाँ पे देखने को मिलता है जो एक अननोन जिसको बोलते हैं तसंग। तसंग चौक पास, राइट। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सुर्खी में बने नहीं रहते, लेकिन ये आपका थागा आपका हो गया, फिर आपका माना हो गया, फिर आपका मूलिंग हो गया, फिर नीति हो गया, फिर लिपू लेक पास हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो फटाफट अब अगर हम बात करें तो थांगा से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए थांगा पास आपका बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक बार दोबारा से छोटी सी मैपिंग आपको रिवाइज करने के लिए, ये आपका हो गया थागा पास, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बेसिकली थागा पास एक्चुअली होता क्या है। इसमें कुछ 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इसको फटाफट हम आप जो है प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा। पहली बात तो ध्यान ध्यान रखिएगा कि बेसिकली जो ये लोकेटेड है, अगर बात बोलें लोकेटेड है, ये आपका अगर मैं बोलूँ तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, राइट।
एक तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हमें जो है बेसिकली जो देखने को मिलता है। दूसरा ये नियर है, अगर बात बोले तो नियर है, अगर बात बोले तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर से, राइट। एक तो हमें ये भी चीज़ देखने को मिलती है। फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बोलते हैं कि देखिए ये सोर्स है, यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसका नाम अगर बोलते तो आपका जनावी, जनावी ज नावी, यानी कि इसको बोलते हैं JAHANV, जानवी या फिर जनावी आप बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका जो है सोर्स निकलते हैं, जो ये जो ट्रिब्यूटरी अगर बात बोलें तो ये अगर बात ध्यान रखिएगा, ये भागीरथ, जो भागीरथी रिवर है उसकी जो बेसिकली जो है ट्रिब्यूटरी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर बात बोलें तो यानी कि हमने अभी तक हमने थागा पास देख लिया था। इसके बाद जो सेकंड जो पास हमें जो देखना है वो हमें देखना है मूलिंग पास, यानी कि मूलिंग पास देखिए आपका यहाँ पे है। तो यानी कि इसको अगर दोबारा से आप मैपिंग करें तो आपको चीज़ें याद होंगी, यानी कि इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे अगर हम लाइन खींच दें तो इसको हम मूलिंग पास हम बोलते हैं। तो मूलिंग अगर हम बात बोलें मूलिंग पास के अंदर, तो इसके अंदर एक दो पॉइंट्स आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि ये सिचुएटेड है, अगर बात बोलें तो सिचुएटेड है, ये बात बोलें तो गंगोत्री ग्लेशियर के पास, गंगोत्री ग्लेशियर के पास, राइट। फिर दूसरा अगेन वही, ये भी अगर बात बोले तो ये तिब्बत से कनेक्टेड है, और तो ये बात भी हमें क्लियर होगी कि कनेक्टेड है ये तिब्बत से। फिर दूसरा यहाँ पे अगर बात बोलें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्नो रहती है, हैवी स्नोफॉल और हमें देखने को मिलता है, स्नोफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट्स इट। और इसमें कुछ खास हमें बेसिकली नहीं पढ़ना। तो आपको ये देखना है कि गंगोत्री ग्लेशियर के पास है, तिब्बत से कनेक्ट होती है, और स्नोफॉल्स भी हमें देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट पास की बात करें तो यानी कि माना पास के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि माना पास के अगर हम दोबारा से मैपिंग करें तो कुछ हमें यहाँ पर, यानी कि इधर अगर हम बात करें तो माना पास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि माना पास, मैं तीन चार चार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको देखते देखते ही वीडियो याद हो जाए। इसमें कुछ पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पहली बात तो माना पास को आप जो ऐसे याद रखिए कि देखिए पहले तो यहाँ पे अगर बात बोलें तो देखिए जो एक नंदा, अगर बात बोले तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट, इसके पास, ठीक है। फिर सेकंड अगर बात बोलें तो ये भी कहीं ना कहीं अगर बात बोलें तो ये लाइज एट अगर बात बोलें तो ये कहीं ना कहीं हमें ईस्टर्न जो हमारे जो जास्कर जो माउंटेन रेंज है वहाँ पे भी चीज़ हमें देखने को, एक सेकेंड, हाँ, जो माउंटेन रेंज हमें देखने को मिलती है, राइट। फिर दूसरी बात हमें यहाँ पे अगर बात हो जो ये पास है, जो ये आपका माना पास है, यहाँ से अगर बात हो इसी के पास एक दियोतल लेक हमें देखने को बेसिकली यहाँ पे मिलती है, दियोतल, राइट। तो बेसिकली अगर बात बोले तो ये कहीं ना कहीं ये विच बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक सरस्वती आपकी रिवर से कनेक्टेड है। और दूसरी बात ये एक ट्रिब्यूटरी भी अगर बात बोलें तो एक तरह से जो बेसिकली जो सरस्वती रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है, वो है अलकनंदा की, अलकनंदा, यानी ALAKANANDA, अलकनंदा रिवर्स जहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो उसकी बेसिकली जो है ट्रिब्यूटरी हमें देखने को मिलती है। माना पास में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, लाई एट द ईस्टर्न जास्कर माउंटेन रेंज में होता है। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि द्योतल जो बेसिकली लेक है, जो सरस्वती रिवर जो अगर बात बोलें जहाँ से है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है अगर बात हो अलकनंदा रिवर की। तो हमने अभी तक ये देखा, माना पास देखा। अब फटाफट जो है अगर हम बात बोलें तो नीति पास को फटाफट देख लेते हैं कि नीति पास के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो नीति पास के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं नीति पास। तो इसको थोड़ा सा समझ, नीति पास के अंदर कुछ खास है नहीं, बट जैसे एक पॉइंट हम बोल सकते हैं कि बेसिकली आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा कि देखिए ये जो बात होती है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली जो है ये बेसिकली जो पास जो पड़ता है। लास्ट जो बात बोले तो लीपू लेक पास है, लीपू लेक पास। तो देख लीपू लेक अगेन ये रहा यहाँ पे, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं फिर यहाँ पे। तो इसको अगर हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें इसका, तो इसके अंदर एक पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, जो जिसका नाम अगर बात बोले आपने सुनते भी होंगे, कैलाश मानसरोवर
यात्रा जो बेसिकली जो निकलती है, जो जो बेसिकली जो हिंदू पिलग्रिम्स की है, तो बेसिकली यहीं से होते हुए बेसिकली बात बोलें तो लीपू लेक से जाते हैं। बाकी ये तिब्बत से भी बेसिकली जो है ये कनेक्ट करता है। तो दोस्तों यही था, अगर बात बोलें तो ये बेसिकली अगर बात बोलें तो ये हमारा उत्तराखंड का जो पूरा का पूरा जो है पासेस कंप्लीट हुए हैं। बाकी ये चिटपुट पासेस हैं, ये आप मेरे हिसाब से देख लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फटाफट, हम बढ़ते हैं सिक्किम की तरफ। सिक्किम इंडिया का मैप ये रहा। सिक्किम आपका छोटा सा पार्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसको जूम करें तो हमें कुछ यहाँ पे 4 तरह के डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट, साउथ और आपका ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलती है। इसकी कैपिटल बात करें तो गैंगटॉक हमें देखने को मिलती है, जो गैंगटॉक यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे है। तो फटाफट अब हम जो सिक्किम की तरफ आगे बढ़ते हैं और सिक्किम के पासेस को समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, कि सिक्किम में कौन कौन से पासेस हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2 पासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं अगर हम बोले तो। बेसिकली इट्स अ ट्राइजेक्शंस है अगर बात बोले तो। ये यहाँ पे अगर बात बोले तो देखिए यहाँ पे चाइना हो गया और यहाँ पे भूटान हो गया, तो इसका बेसिकली हमें जो है ट्राइजेक्शंस हमें देखने को मिलता है। तो एक यहाँ पे पासेस हमें देखने को मिलता है जिसका नाम अगर हम बात बोलें तो जिसको हम बोलते हैं नाथुला, नाथुला, नाथुला पास, राइट। एक तो हो गया नाथुला पास, और इसी के जैसे एक यहाँ पे हमें एक और ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है जिलिपला, आपका जिलिपला बेसिकली इसको हम बोलते हैं। जिपला बोले हैं, जिपला पास बोले, तो ये 2 इंपॉर्टेंट पासेस हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि देखिए पहली बात तो हमें यहाँ पे पता चल गया, अगर इसको थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हमें पता चला कि नाथुला पास है, राइट। और यहाँ पे हमारा जो है अगर बात बोले तो यहाँ पे हमारा जिलिपला पास हमें देखने को मिलता है। तो इसी में फटाफट हम नाथुला पहले पास को पढ़ लेते हैं फटाफट, क्या है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, पहली बात ध्यान रखिएगा। जिसके अंदर पहली बात तो ये चीज़ जरूरी याद रखिएगा कि देखिए ये अगर बात बोलें तो देखिए ये एक तरह से हाईएस्ट आप बोल सकते हैं कि हाईएस्ट मोटरेबल जो आपका पासेस ऑफ द वर्ल्ड में हमें देखने को मिलता है, यानी कि हाईएस्ट मोटरेबल, यानी कि MOTORABL, हाईएस्ट हमें जो मोटरेबल हमें जो चीज़ देखने को मिलती है। और दूसरी थिंग हमें देखिए यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि ये कहीं ना कहीं ये थर्ड हाईएस्ट ट्रेड बॉर्डर हमें देखने को मिलता है, थर्ड हाईएस्ट ट्रेड बॉर्डर हमें देखने को मिलता है। और इसमें एक बैकग्राउंड ये है कि देखिए 1962 के अंदर जब इंडिया वर्सेस चाइना का जो वार था जो हो गया था, जिस वजह से फिर इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अगर बात बोलें तो 2000 आई थिंक 6 में, आई एम नॉट श्योर, 2006 के अंदर फिर इसको जो है रीओपन कर दिया और यहाँ से जो है बात बोलते तो ट्रेड किया जाता है। तो ये सब जो चीज़ है ये नाथुला के बारे में हमने बताया। अब हम समझते हैं जीपला जो पास है इसके बारे में थोड़ा सा हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है जीपला पास के अंदर, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पे एक फेमस अगर बात बोलें तो फेमस आपका मैन मैचो हमें यहाँ पे बेसिकली एक लेक देखने को मिलती है ये जीपला पास के अंदर। तो मैन मैचो, ये जरूर आप जो बेसिकली जो है वर्ड याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बाकी इसके अंदर कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलता। तो यही था जो फेमस जो कीवर्ड्स जो बोल सकते हैं कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उधर सिविल सर्विस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो वही मैंने आपको यहाँ पे कराए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट के अगर बात बोले तो हमें अब जो है इंपॉर्टेंट जो पासेस देखेंगे वो अब हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखेंगे। इंडिया का मैप के अंदर ये रहा अरुणाचल प्रदेश आपका बेसिकली ये रहा। तो अरुणाचल प्रदेश को अगर कुछ और थोड़ा सा डिविजन्स में देखें तो तवांग एरिया बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना रहता है, तो ध्यान रखिए तवांग एरिया ये है जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में जो द हिंदू की न्यूज़ में हमेशा से जो है बेसिकली देखने को मिलता है। और लोहित आपका बेसिकली यहाँ पे है और दिबांग वैली यहाँ पे है, बाकी अपने हिसाब से जो पोस्ट करके देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट और उसके पासेस को समझते हैं। इसका ब्लैंक मैप देखिए अरुणाचल प्रदेश का अगर हम देखें तो सेम एज इट इज़ ये कुछ इस तरह से अगर बात बोलें तो ये अरुणाचल प्रदेश का ये वाला मैप हम ब्लैंक मैप्स के थ्रू जो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट पासेस की बात करें तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहाँ पे हमें अगर हम बात बोले तो यहाँ पे हमें बूमला मिलता है, पहली बात यहाँ जरूर याद रखिएगा। फिर इसी की वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा और आगे हल्का सा इसके ऊपर से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको तुलुंगला मिलेगा, यानी कि जो आपको तुलुंग पास, बूम पास, राइट। फिर इसी की जैसे फिर आपको यहीं पे इधर ये इस वाले एरिया पे अगर हम बात बोले तो आपका जो ये वाला एरिया है ये वाला
यहाँ पे आपको दीपू पास मिलता है, दीपू पास आपको जो है बेसिकली मिलता है। फिर इसी के जैसे अगर थोड़ा सा और अगर आप यहाँ पे आए इस वाले एरिया पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। एक सेकेंड, क्या हो गया? एक सेकेंड फ्रेंड, कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो यहाँ पे अगर अगर हम बात बोले तो यहाँ पे आपको मिलता है चोकन पास, चोकन पास। इसी के जैसे कुछ दो पासेस और हैं यहाँ पे अगर बात बोले तो छिटपुट छिटपुट। तो यहाँ पे अगर अगर हम बात बोले तो यहाँ पे बोलते हैं हम पुंग पास। और इस अगर ये बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है, ये तो कुछ खास नहीं है। तो ये कुछ पासेस हैं। और इसके बाद एक और पासेस हमें छिटपुट पास हमें यहाँ देखने को मिलता है जिसका नाम है योंग यप पास, योंग यप पास। तो ये कुछ हमें पासेस हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बेसिकली जो है रखते हैं। इसमें से कुछ खास देखने को कभी मिलता नहीं है, तो इसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ खास हमें चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। बस बुमला के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली अगर बात बोलें तो तवांग, अगर बात बोले तो तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। बस आपको ये याद रखना है, इसके अंदर तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और जो अरुणाचल प्रदेश को साथ में जो है तिब्बत से जो है बेसिकली जो है कनेक्ट करता है। तो बस इसके अंदर और कुछ खास है नहीं, बाकी ये सब दीपू पास। और चलिए दीपू पास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए दीपू पास की बात है, ट्रांजेक्शन है ये भी। अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये ट्रांजेक्शन्स के तौर पर चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। तो कुछ खास नहीं, तो फिर फटाफट अब हम जो है नेक्स्ट बात करें तो हमारा ये ऑलमोस्ट अरुणाचल प्रदेश का भी पासेस कंप्लीट हो गए। अब फटाफट अब हम पेनिसुला की तरफ आगे बढ़ते हैं, पेनिसुलर के ऊपर। देखिए इसके अंदर यहाँ पे कुछ चार पासेस देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ पे एक पास हमें देखने को मिलता है, फिर इसके बाद फिर महाराष्ट्र में हमें दो पासेस देखने को मिलते हैं। और एक बात बोले तो एक लास्ट पास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो नियर टू द नीलगिरी है। देखिए इसका नाम अगर हम बात बोले तो इसको हम बोलते हैं गोरंग घाट के तौर पे हम समझते हैं। गोरंग घाट हो गया ये। फिर साथ में बोले तो ये ताल घाट हो गया, और ताल घाट ये वाला। और इसको बोले तो बोर घाट बोलते हैं, इसको बोर घाट। और इसको अगर हम बात बोलें तो इसको हम पाल घाट कहते हैं। तो ये कुछ पासेस हमें जो है समझने हैं। पहली बात देखिए गोरंग घाट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए गोरंग घाट की अगर बात बोले तो ये कहीं ना कहीं लोकेटेड है। अगर बात बोले तो जो हमारा साउथर्न पार्ट है, हमारा जो साउथर्न पार्ट है अरावली का, तो बेसिकली हमें वहाँ पे बेसिकली ये बेसिकली वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जो पास जो है बेसिकली जो कनेक्ट है, ये जरूर याद रखिएगा कि सबसे पहले कि उदयपुर बेसिकली इस पास से जो है बेसिकली कनेक्ट है। और इसमें कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलता। और इसके बाद अगर बात बोले तो थालकाट की बात बोलें तो देखिए थालकाट के ऊपर अगर हम देखें तो पहली बात तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर हमें बेसिकली जो है देखने को मिलता है। और उसका एक दूसरा नाम भी है, ध्यान रखिएगा। इसको हम बोलें तो कसारा घाट भी इसको कहते हैं। कसारा घाट भी हमें इसको जो है समझने जो है बेसिकली इसको दूसरे नाम से जानते हैं। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखिए, हम अब जो कीवर्ड्स जो हम समझ लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये भोपाल एंड इंदौर एंड इंदौर को जो ये अगर बात बोले तो ये बेसिकली जो है भोपाल एंड इंदौर को जो अगर बोलें तो ये बेसिकली जो है नासिक एंड मुंबई को बेसिकली जो है कनेक्ट करता है। मुंबई को बेसिकली जो है ये कनेक्ट करता है। और यहाँ पे ध्यान रखिए NH3 निकलता है, नेशनल हाईवे। बात बोले तो थालघाट से बेसिकली NH हमें हमारा जो है 3 भी निकलता है। और गोदावरी का अगर बात बोले तो जो गोदावरी रिवर है उसका भी जो सोर्स अगर बात बोले तो यही नियर इसी के घाट से जो है हमें देखने को मिलता है। तो आपको आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके जो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इसी के बाद आपका आता है भोर घाट। देखिए भोर घाट के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं देखिए कि भोर घाट के अंदर अगर हम बोलें तो देखिए पहली बात तो ये NH4 को कनेक्ट करता है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये मुंबई जो है आपका मुंबई और पुणे को जो बेसिकली कनेक्ट करता है, राइट। इस चीज़ को जरूर आप बेसिकली जो है बेसिकली ये दो पॉइंट्स जो की वर्ड्स हैं जो इनको जरूर याद रखने की जो कोशिश कीजिए। जो भोर घाट है ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भी बेसिकली जो है महाराष्ट्र के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। अब बारी आती है बात बोलें तो पाल घाट की। और ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली जो ये आपका जो ये पाल घाट है ये आपका पालाकड डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली पड़ता है, जो बेसिकली अगर बात बोलें तो केरला के अंदर हमें देखने को मिलता है, राइट।
तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि कभी कुछ वर्ड्स में इसको पलाकड जो है, आप इसको पलाकड गैप के तौर पे भी जो है हम समझ सकते हैं। यहाँ से एन एच, अगर बात बोलें तो NH47 जो बेसिकली हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। और इसमें और तो कुछ खास है नहीं दोस्तों, जस्ट यही है, और तो कुछ इसमें बेसिकली हमें कुछ खास देखने को जो है नहीं मिलता है। बाकी ये केरला और साथ में तमिलनाडु को जो है बेसिकली जो है ये जोड़ता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पूरी की पूरी पासिस की सीरीज़। आई होप आपको डिटेल सोल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड जो बेसिकली जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करी। और यही था इसके अंदर, और तो कुछ खास था नहीं इसके अंदर। तो यही था दोस्तों। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग ओवर।